How and when does one access the justice system in current times? कल सा बड़ा मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण सवाल है। दो तीन चीजें, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट के कटघरे कभी बंद नहीं होते। अगर कोई इमरजेंसी मैटर हो, आप हमेशा आ सकते हैं। कोर्ट हमेशा खुला रहता है, इमरजेंसी हियरिंग्स होती हैं। अगर मान लीजिए किसी फौजदारी के मुकदमे में किसी को हिरासत में ले लिया जाए, उसके लिए हमेशा ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, आप खटखटा सकते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा कि किस स्टेज में और वो क्या मैटर है, आपकी इमरजेंसी क्या है। मान लीजिए जैसे देखा गया दूसरे दौर में संक्रमण के, कि कई लोगों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मुहैया हो पाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल पाए, तरह तरह की दिक्कतें आई। उसमें पुलिस भी सक्रिय रही, उन्होंने काफी सहायता की। कोर्ट ने काफी स्टेप इन किया इस चीज में, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए, रिट पिटिशंस के जरिए लोगों तक बात पहुंचाई। और मेरे ख्याल से 10-10, 12-12 घंटे कई कई हाईकोर्ट में मैराथन हियरिंग चली है, जहाँ पे कि राष्ट्रीय सरकारों को और केंद्रीय सरकारों को भी कटघरे मिला के पूछा गया कि आप इस वक्त जब पूरा देश जूझ रहा है, तो आप सोइए मत, आप हमें एक ब्लूप्रिंट दीजिए, एक प्लान दीजिए कि कैसे चीजों को सटीक तरीके से किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब में सफलता मिली। ऐसे कई केस मैंने सुने, कई पढ़े, जहाँ पे हमारे वकील भाई बंधु भी कोर्ट के दरवाजे में आए, जो बिस्तर खोज रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई कई लोगों के परिवार में। पर मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना हक पता होना चाहिए। और हक पता और जो अगर आप आते हैं, कई बार जो एक चीज होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। एक, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जूही चावला जी दिल्ली हाई कोर्ट आई और उन पे 20 लाख रुपए की राशि लगी, बकायदा कॉस्ट। वो 5G का केस करना चाह रही थी और बिना किसी रिसर्च के उन्होंने वो केस डाल दिया, तो वो गलत है। आपको कानून में आने से पहले, प्रणाली में आने से पहले थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि जो आप मुकदमा या जो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं कोर्ट कचहरी तक, वो कितनी ज्यादा ठीक है नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी वकील जो आपके पड़ोस में हो, आस पड़ोस में हो, या आपके नेटवर्क में आते हो, उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर करें। क्योंकि देखिए, वकालत जो है सबसे पुराना पेशा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। और एक वजह से है, वो वजह ये है कि समाज को समझना, समाज के जो पैंतरे होते हैं, उसकी जो दांवपेच होते हैं लोगों के, उसको बहुत बेहतर तरीके से वकील समझ पाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, हम कोर्ट को भी समझते हैं, कोर्ट की मर्यादा को भी समझते हैं, कोर्ट की लिमिटेशंस को भी समझते हैं। और खासकर अगर मैं बतौर वकील खड़ा हूं किसी जज के सामने, तो मुझे पता है कि जज साहब के किस तरह के सवाल मुझ तक आ सकते हैं। और अगर मैं कोई बेबुनियादी मुकदमा लेके उनके पास चले जाऊं, जैसे जूही चावला मैडम लेके गई, तो कॉस्ट भी लग जाती है, कई बार बड़ी हानि भी होती है, क्षति भी होती है क्लाइंट को। तो दो तरह से इसकी बातें हो जाती हैं कि आप अपने क्लाइंट को तो गलत मशवरा ना दें, गलत राय ना दें। और अगर आप उनको गलत मशवरा, गलत राय देंगे, तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू टू योर टास्क, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वो गलत हो जाती हैं चीजें। अगर गृहस्थी का मामला है, मैट्रिमोनियल मैटर है, क्योंकि जैसे कि वकालत की दुनिया है, वैसी वकीलों की भी दुनिया होती है कि हर वकील तरह तरह के मुकदमे करता है। कोई सिविल लिटिगेशन करते हैं, कोई कमर्शियल लिटिगेशन करते हैं, कोई क्रिमिनल लिटिगेशन करते हैं। हाँ, ऐसे कई वकील हैं जो नामी गिरामी, जो हर तरह के केस करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना रिच होता है अपनी वकालत का। लेकिन आप ऐसे वकीलों को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे आपकी जो भी परेशानी हो। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के पास जाए जहां पे आपको लगता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, या डाउरी हैरेसमेंट का केस है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फैक्ट्री रिलेटेड मैटर है, या लेबर डिस्प्यूट्स हैं, तो आप किसी लेबर के वकील के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि कोई मर्डर का केस है, या व्हाइट कॉलर क्राइम का केस है, या एम्बेजलमेंट या फ्रॉड का केस है, जैसे कि नीरव मोदी, राहुल चौकसी एंड ब्रिजा माली जैसे बड़े बड़े केस आए, जहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको हम ईडी कहते हैं शॉर्ट में, उनके छापे पड़ जाते हैं, सीबीआई छापे मार रही है। अभी तो आपका जीएसटी आ गया, जीएसटी में जीएसटी का जो डायरेक्टर जनरल को प्रोसिक्यूशन की पावर दी गई है, वो छापे मार देती है। कंपनी लॉ को पावर दी गई है, कंपनी लॉ के एक्ट के अंदर, कि अगर आप CSR से ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कंप्लाई ना करें, तो बीच में तो 2 साल पहले ये हो गया था कि अगर आप CSR से कंप्लाई नहीं करें तो आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमन जी ने बाद में उसको थोड़ा सा मेलो डाउन किया है कि उसमें आप घबराएं मत, इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि जब कानून बनाए जाते हैं इस देश में, तो थोड़ा सा उसमें विचार कम होता है। उसकी दो एक वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। पहली वजह तो ये कि जब कानून बनते हैं, तो कानून बनाने वाले खुद कानून की प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गैप है हमारे देश में, कि जो भी एमपीज या एमएलए बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, पर अगर आपको कानून की शिक्षा नहीं है, या आपको नहीं पता कि कानून प्रणाली कैसे काम करती है, तो आप पंचायती तौर पे कानून बनाएंगे, और ऐसे कानून की प्रणाली काम नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा देश सिर्फ पंचायतों में नहीं बसता, हमारा देश कस्बों में भी है, हमारा देश शहरों में भी है, और महानगरों में भी है। तो उसकी हमें समझ होनी चाहिए। और आज की तारीख में जहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीयकरण देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, उसमें हमारी डिस्प्यूट हर तरह की आती हैं। आप तो खुद ज्वेलर हैं,
आप हो सकता है ट्रेडिंग करते हो, लोकली करते हो, इंटरनेशनली करते हो, उसमें कई तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हो सकती हैं। मान लीजिए, आई एम सॉरी टू से दैट, जैसे मैं अभी आपको जूम में देख रहा हूँ तो मैं आपको पीछे सीसीटीवी देख पा रहा हूँ। अब मान लीजिए जूम है, जूम एक अमेरिकन ऐप है पर चाइनीज रन करता है, पर अगर इसको कोई हैक कर ले तो आपके पीछे सीसीटीवी की सारी खबरें उस तक पहुंच रही होंगी इस वक्त, जिस तरह से आपका कैमरा प्लेस्ड है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो सीसीटीवी में आप अभी इस वक्त सारी जानकारी दूसरों को भी दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपको कोई बात कह रहा हूँ, तो आप अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं। ये कानूनी पहलू हो सकता है कि जब पुलिस आएगी तो आपसे मान लीजिए बोलेगी सीसीटीवी फुटेज दो, कैसे हुआ, क्या हुआ, चोरों कैसे पता चला। तो पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा थोड़ा सा अलग कर लीजिए, क्योंकि जूम या किसी भी चीज में जिसको हम साइबर ऑफेंस, साइबर क्राइम कहते हैं, उस पर हमेशा आपको अड़े विश्वास देना चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं कोर्ट में देखता हूँ, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में कर रहा हूँ या ट्रायल कोर्ट में कर रहा हूँ। एक बतौर वकील सक्रिय रहना चाहिए, मुझे अपने वकीलों तक बात पहुंचानी चाहिए। तो अपनी कहते हैं ना, जो पुलिस भी कहती है, जब आप विमान में बैठते हैं तो ये बात कही जाती है कि दूसरे की सुरक्षा से पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहन लीजिए। तो वही चीज हमारे संक्रमण में भी हुई कि दूसरे को बचाने से पहले पहले खुद घर में रहिए, ये दो गज दूरी बनाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, ये सब इस्तेमाल कीजिए। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चैनल को, इस चैनल के थ्रू आप सबको वही मैं कहूँगा, थोड़ा सा खुद सक्रिय रहिए, थोड़ा सा 100 नंबर। आप सबको पता है कि कोई मुसीबत आन पड़े तो पुलिस हमेशा आपकी सेवा में रहती है। हमारे दिल्ली पुलिस का तो ये लोगो है कि सदैव सेवा में तत्पर। राजस्थान पुलिस का भी कोई लोगो होगा, मुझे याद नहीं क्या है, पर जो हमारी देश की पुलिस है बहुत सजग रहती है, सचेत रहती है, आम नागरिकों की सेवा में रहती है। तो 100 नंबर भी अपने स्पीड डायल में रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि वकीलों का तो रखते हैं, 100 नंबर को भी स्पीड डायल में रखें, क्योंकि एक इमरजेंसी नंबर होता है। तो जो भी ये प्रॉब्लम होती है, कोर्ट कचहरी जाने से पहले जो एक प्रिलिमिनरी, जो एक हम कहते हैं कि आप स्टेप ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने मूल बचाव के लिए, उसको आप करें। और उसके बाद अगर आपकी कोई परेशानी होगी तो वकील साहब के दफ्तर जाएं। और अगर आपको लगता है कि संक्रमण के दौर पे जूम जैसी बहुत बढ़िया चीजें आ गई हैं, हम लोग भी मीटिंग इसमें करते हैं, तो इसके थ्रू आप मीटिंग करें। आजकल तो बहुत आसान हो गया है। इसके थ्रू मीटिंग करके अपनी बात रखें अपने वकील साहब या साहिबा तक, उनसे बोलें जी हमारी ये परेशानी है। तो आई एम श्योर कि जो भी आपके वकील साहब होंगे आपको सही हिदायत देंगे, सही मशवरा देंगे और आपको सही मार्गदर्शन करेंगे।